तो श्री जी को राधे राधे करते हुए आप सबको राधे राधे। आज हम गंगा जी तो बोलने में आ जाता है, जमुना स्नान करने गए थे। कार्तिक मास है तो जमुना जी का महत्व बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो हम वहाँ गए थे स्नान करने के लिए। तो ये जमुना जी हैं हमारी, और ये पुल है, इसको जमुना पुल के नाम से ही ये फेमस है। और फिर वहाँ से हम जब जमुना स्नान कर लिए थे, करने के बाद फिर हमने चेंज वेंज कर लिया। फिर ये हुआ कि चलो पूजा आज यहाँ किनारे नहीं करते, क्योंकि किनारे पे ना वहाँ पे सफाई उफाई बहुत हो रही थी। तो इसी की वजह से फिर हमने वहाँ पे पूजा नहीं किया। हम फिर जब ये हुआ कि मंदिर जाना ही है तो मंदिर में ही जाके पूजा करते, तो आज हम फिर मंदिर में ही आ गए थे। फिर ये जमुना जी का ये पूरा ये हुआ कि हम आपको भी दर्शन कराते हैं, हमारे यहाँ के प्रयागराज के जमुना जी। फिर मैंने यहाँ से मनोकामनेश्वर बाबा के वहाँ पे फूल प्रसाद और दूध ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलता है। तो जल हम जमुना जी का ही लेके आए थे चढ़ाने के लिए। और क्या कहते हैं वो, उसमें ऐसा था ना, इस साइड हम जहाँ पे नहाते हैं वहाँ पे ना तीनों नदियों का जल वहाँ पे रहता है। और विशेष जब हम जमुना जी बोलते हैं तो फिर किनारे साइड में थोड़ा सा इस साइड आ जाते हैं, तो वहाँ पे जमुना जी का ही जल। तो हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे हम कहाँ पे स्नान करते हैं, क्योंकि वहाँ पे समझ लीजिए मेरे बैग में ये पर्स में पड़ा हुआ था, तो इसकी वजह से मैंने वहाँ के किनारे का भी मैं वीडियो नहीं बना पाई। ये तो मैं बहुत ऊपर आ गई थी, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया था। फिर हम दर्शन करने मंदिर में गए, और मंदिर में जाके फिर हमने दर्शन किया। यहाँ पे ये माता हैं सिद्धेश्वरी कुछ माता करके बोलते हैं इनको। फिर हमारे ये हैं बाबा ऋणमुक्तेश्वर इनको बोलते हैं। और इनके पूजा से कहते कि 11 सोमवार अगर साल भर के अंदर आप इनका दर्शन करके और इनको पूजा करो और अपनी जो भी विश हो बोलो, मतलब इनको विश अपने बोल दो, तो कहते पूरा होता है। भोले बाबा तो ऐसे भी भोले भाले हैं, बहुत सबकी मनोरथ पूर्ण करते, बस आपको उनको मनाना आना चाहिए, है ना। तो आपके दिल में कितनी श्रद्धा है, कितने प्यार से आप उनको मना सकते हैं, बस यही है। बाबा एकदम फूलों से और इस तरह से एकदम भरे हुए थे, और खूब सुंदर सुंदर वहाँ पे कमल के फूल थे, वो खुद खिला ऐसे कमल के फूल को खिला खिला के दे रहे थे। तो मैंने भी वहाँ से एक डलिया में पूरा सारा इस तरह से फूल माला और इस सब चीज़ों को मैंने ले लिया था। साथ में मैंने दूध 1 गिलास ले लिया था। सारी चीज़ों को मिला के वो 40 रुपीज़ का दे रहे थे। तो था, मतलब कुछ भी इतना महंगा नहीं लगा मुझे, क्योंकि बहुत कुछ उसमें था। जो भी चीज़ बाबा को चढ़ता है सारी चीज़ें आपको कहीं से लानी नहीं है, यहीं पे सभी चीज़ मिल जाती है। आप बस आ जाओ और बाबा का दर्शन करो। और अगर आप कहीं और से हो, जैसे ना कहते हैं ना कि कहीं से भी आप जाओ ना, अपने बाबा के लिए जल अपने घर से लेके जाओ। आप लोग कहेंगे कि अरे बासी जल, ऐसा बासी जल नहीं होता है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन के लिए भी आप जाओगे ना, तो आप अपने बाबा के लिए एक बॉटल में जल भर लो, जो एयर टाइट मतलब कि हो, जिसमें से पानी लीक ना करे, वैसा वाला बोतल ले लीजिए। उसमें जल भर के और बाबा को बोल के लेके जाइए कि बाबा ये जल हम आपको चढ़ाने के लिए लेके आ रहे हैं। तो समझ लीजिए बाबा बहुत खुश होते हैं। और बेलपत्र वगैरह भी ना अपने घर में जब चढ़ाने के लिए लाइए तो कहते हैं 1 दिन पहले लाइए। तो बाबा कहते हैं कि देखो इसने आज से ही मेरे लिए इंतजाम किया है, कल मेरी पूजा है और आज ही से ये इतना लगा हुआ है मेरे लिए, कह के मतलब आपकी मनोरथ बहुत जल्दी पूरी होगी। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए, है ना, बाबा के ऊपर। तो ये सब जो जितने आते हैं वहाँ पे, किसी से भी आप पूछिए, उनकी कुछ ना कुछ जो भी उन्होंने मांगा होगा सब वो पूरी हुई है, तभी लोग आते हैं। या मनकामनेश्वर में ना यहाँ पे पीपल का पेड़ है बड़ा सा, इसके नीचे, मतलब यहाँ बहुत सुकून है, बहुत ज्यादा सुकून है। आप यहाँ पे आके मंदिर में पूजा कर लो। फिर यहाँ पे ना भंडारे का भी व्यवस्था है, आप अगर कराना चाहते हो तो इस तरह से एक बाहर की तरफ थोड़ा सा निकल के है, और वहां पे जाके आप बताइए तो शायद वहां भंडारा उंडारा भी कराते। फिर हम बाहर की तरफ आ गए, और ये जो चीजें ना यहाँ पे बहुत कम जगह था ना, अब ये जब पूरा एकदम चौड़ीकरण हो गई है। साथ में ही हमारे MES है, मिलिट्री का वो है, कैंप है, और साथ में सटे हुए बाबा हैं हमारे मनकामनेश्वर बाबा। बहुत ही पुरानी मंदिर है ये। फिर यहाँ तो ये चौड़ीकरण होने के बाद तो एकदम 1.5 साल के बाद अभी हम आए हैं यहाँ पे, 2 साल के बाद। फिर हम घर में आ गए। घर में आने के बाद फिर मैंने जल्दी से खाना बनाया सबके लिए, और जल्दी
रोटियों के साथ मैंने घी डाल के चावल भी बना लिया था। फिर मैंने ये गुदरू गुदरू वाली जो चटनी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं, तो मोटी मोटी चटनी होती है ना, जैसे कि लगता है जैसे सिलबट्टे में पीसा है, वैसे तो पल्स मोड पे मैंने चला के इस तरह से चटनी बना लिया था। गोभी रखी थी, गोभी की और इस तरह से बरबट्टे की सब्जी बनाया। फिर खट्टी मीठी सी दही को तैयार किया, उसमें रायता वायता टाइप का नहीं था, ये बस केवल दही था, क्योंकि सादा दही भी मैंने थोड़ा रखा था। मेरे पति को थोड़ा सा इसमें बरबट्टे में डाल के खाना बड़ा पसंद है वो। फिर इस तरह से मैंने प्लेट लगाया और सबका मन जीतने की कोशिश की कि सबको अच्छा लगे घर का खाना, और इस तरह से मैंने खाना सबके लिए लगाया। भगवान जी को भी भोग लगा दिया था और सब मुंह बना बना के तो खा ही रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।